श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना किस तरह से बीतेगा, किस प्रकार से आपका प्रेम जीवन व्यतीत होगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि मई का महीना किस प्रकार से आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाएगा और विशेषकर आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाएगा। शुरुआत करते हैं, इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, पहले इस बारे में जानते हैं और फिर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मई 2023 को होगा और शुक्र आपके मिथुन राशि में चला जाएंगे द्वादश स्थान में। इसके अतिरिक्त शुक्र फिर से 30 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके प्रथम भाव में संचरण करेंगे कर्क राशि में। वही 10 मई 2023 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल प्रथम भाव में संचरण करेंगे कर्क राशि में और इस भाव में और इस राशि में मंगल नीच अवस्था के हो जाएंगे। केतु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे, शनि अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। विपरीत नाम का राजयोग बना करके गुरु, बुध और राहु आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे मेष राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मई 2023 को होगा और सूर्य आपके लाभ भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। इसके अतिरिक्त मित्रों, पूरा का पूरा ये महीना अगर देखा जाए तो वो लगभग आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम जीवन में नया परिवर्तन लाएगा और प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उतार चढ़ाव है, खटपिट है, अलगाव है, विवाद है, उन सभी चीज़ों से ये माह आपको छुटकारा दिलाएगा। विशेषकर मित्रों, क्योंकि आपने पहले का जो समय देखा है अपने प्रेम जीवन में वो बहुत ही सुखद था, अच्छा था और शुरुआती समय बहुत ही बेहतर रहा था आपके प्रेम जीवन में। किंतु धीरे धीरे जैसे ही समय आपका बढ़ता गया, आप जीवन में आगे बढ़ते गए अपने प्रियतम के साथ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी, एक दूसरे के साथ आप उलझने लगे, कहीं ना कहीं ईगो क्लेश होने लगा, एरोगेंसी आपने अपने प्रियतम में देखी है और इस समय की जो सिचुएशन है, इस समय की जो स्थिति है वो आपके अगेंस्ट है, आपके विपरीत है, आपके एंटी है और आप पूर्णता चाहते हैं कि आपके संबंध पहले की तरह हो जाए, पहले जैसे संबंध आप फिर से स्थापित करना चाहते हैं। आपकी पूर्ण रूप से ये प्रयास है, पूर्ण रूप से कोशिश है और कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें बहुत पहले से कर भी रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं आपको इसमें सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है क्योंकि इस समय में अगर हम देखें तो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति बन रही है, दूसरा ब्रेकअप हो गया है या ब्रेकअप होने की कगार पर हैं आप। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप किसी प्रकार से आप अपने प्रियतम के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं या अगर बातचीत होती भी है तो वो बहुत कम मात्रा में हो रही है। इस कारण से मित्रों स्ट्रेस बढ़ गया है आपकी लाइफ में, एंग्जाइटी बढ़ गई है, डिप्रेस्ड आप हो रहे हैं और आप पूरी तरह से अपने काम में भी केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर आप व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं तो उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है। इसके अलावा इसमें थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का ये जो समय इस समय में चल रहा है तो आप देखेंगे मित्रों, आने वाला जो समय रहेगा विशेषकर 21 मई 2023 के बाद का जो समय कर्क राशि वालों के लिए आरंभ होगा वो समय बहुत ही बेहतर होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपके प्रेम जीवन में आपको मिलेंगे और आप देखेंगे मित्रों कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप 21 मई 2023 के बाद होने की पूरी संभावना बनी हुई है।
नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपके जीवन में है तो 21 मई 2023 के बाद आपके प्रियतम आपके साथ बातचीत का प्रस्ताव रख सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी फिर से बातचीत प्रारंभ हो सकती है। और बातचीत जब आप एक दूसरे के साथ करेंगे तो वो बातचीत एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आप किसी न किसी या एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और आपस में जो समन्वय में कमी आ रही है या परस्पर संबंध आपके अच्छे नहीं हैं, तो बातचीत से आप बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्सों को ख़त्म करेंगे और कहीं ना कहीं जो पुरानी बातों को लेकर के आप लड़ाई झगड़ा करते थे उसमें भी पूर्णतः कमी आएगी। ये मान करके चलिए कि 21 मई के बाद का जो समय शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा और सुखदायक आपके प्रेम जीवन के लिए होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में आई है, 18 मई 2023 के बाद थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रेम जीवन में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी पूर्णतः कमी आएगी, वो समस्या भी पूर्णतः समाप्त होगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनका परिवार है तो परिवार के कारण से भी कलेश कम होंगे, या आपके प्रियतम अपने कैरियर को लेकर के इस समय में आपसे बातचीत करते हैं, कैरियर एक थर्ड पार्टी बन रही है, या एजुकेशन को लेकर के वो ये आपको बता रहे हैं कि उनको अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, कैरियर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सजग हैं, या कैरियर को लेकर के अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, या फिर उनके दोस्त या फिर उनके रिलेटिव के कारण से बाधा आ रही है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये बाधा भी अब समाप्त होती हुई दिख रही है 18 मई 2023 के बाद। इसके अतिरिक्त मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस महीने के शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे, और सिंगल लोगों को यदि किसी प्रकार से परेशानी या समस्या उनके प्रेम जीवन में आ रही है तो वो भी पूर्णतः समाप्त होगी। इस समय में अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या आप कोई व्यापार करते हैं या टूर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से आपको किसी का साथ सहयोग मिल सकता है, या किसी के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, या किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। वहाँ से आपकी दोस्ती शुरू होगी। शुरुआत के समय में आप एक फ्रेंड की तरह बातचीत करेंगे, मित्र की तरह बात करेंगे, फिर आस्ता आस्ता आप आगे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस प्रकार के योग बने हुए हैं। और विशेषकर मित्रों, आपको विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको किसी भी तरह से किसी भी अनजान इंसान पे एकदम से भरोसा नहीं करना है, और जब आप 1-1.5-2 महीने तक बातचीत अच्छे से करेंगे तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, उसके बाद ही रिलेशनशिप में आएँ, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत अथवा समस्या आ रही है तो इसका समाधान आपको 14 मई 2023 के बाद मिलेगा। और विशेषकर अगर आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं या पार्टनर इस समय में धोखा दे रहे हैं आपको, या विश्वासघात कर रहे हैं आपके साथ, और ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या इंटरकास्ट को लेकर के अब शादी नहीं हो सकती है, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 14 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उस समय में आपके प्रियतम आपके पार्टनर भी मानेंगे, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, या फिर पार्टनर के परिवार वाले या कोई रिलेटिव या उनके दोस्त नहीं मान रहे हैं तो वो भी शादी को लेकर के राज़ी हो जाएंगे। और विशेषकर आपको इस समय में चिंता से बचना चाहिए, क्योंकि आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, इसको लेकर के अब आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा मित्रों, जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस महीने में आते रहेंगे, और प्रस्ताव आएंगे भी, बातचीत भी चलेगी, और बातचीत के साथ साथ बातचीत पक्की होगी, वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इंगेजमेंट या फिर रोका इस महीने में आपका हो सकता है। इसी साल में आपका विवाह भी हो जाएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों का पहले रोका या इंगेजमेंट टूट गई है उनका फिर से वहाँ पे ही हो सकता है, अगर उनकी इच्छा है कि उनकी शादी वहीं पे होनी चाहिए जहाँ पे रोका अथवा इंगेजमेंट टूटी है, तो इस समय में वो लोग उन से बातचीत कर सकते हैं जिनके साथ रोका या इंगेजमेंट टूटी है। तो 11 मई 2023 के बाद अगर आप संपर्क स्थापित करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वही अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, तो आपको लेकर के भी विवाह को लेकर के प्रस्ताव आपको
मिलेंगे या फिर कोई ना कोई इंसान आपके साथ इस समय में बातचीत करेगा और आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। वही पति पत्नी के बीच में अगर किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़ा है या तनातनी है तो इसमें आप 10 मई 2023 के बाद कमी देखेंगे। और 10 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे आपकी वाइफ आपको सहयोग करेंगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगी। और वही अगर आपके हस्बैंड आपका साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं तो वो भी आपका साथ सहयोग इस समय में देंगे। अब आपको किसी प्रकार से चिंतित अथवा परेशान नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्गूमेंट से आपको बचना है और बीती हुई बातों को इस समय में किसी प्रकार की भी आप जगह नहीं दें, क्योंकि बीती हुई बातों को लेकर के जब आप चर्चा करते हैं एक दूसरे के साथ तो इसी कारण से आप एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की आवश्यकता रहेगी और आप देखेंगे आपका संबंध बहुत अच्छा बनेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है और 28 मई 2023 तक उसका कोई निर्णय आता है तो वो निर्णय आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग इस समय में बने हुए हैं। अब आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशि फल मई 2023 का। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं और आप परामर्श चाहते हैं हमसे तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें फोनिकली बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि अगर आपके पास कोई डिटेल उपलब्ध नहीं है या सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्त रेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।